अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो जब कोर्स शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और कोई भी चीज़ आसान नहीं है। बात आप लोगों ने खुद समझनी है अब कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और कोई भी चीज़ आसान नहीं है। इंशाअल्लाह आप लोग हमारी ये वीडियोज़ शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और इनको समझेंगे और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके हम जवाब देंगे। इंशाअल्लाह आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग पिक्सल लैब ओपन करेंगे, पिक्सल लैब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद अब सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो आपका होता है बैकग्राउंड या साइज़ होता है। अब देखें, कस्टमर आपको कोई भी साइज़ कह सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड पे कलर कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम साइज़ कर लेते हैं अपना एडजस्ट। ये देखें, ये ऊपर 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने ये देखें इमेज साइज़, इस पर क्लिक करना है। अब देखें, कस्टमर आपको कोई सा भी साइज़ कह सकता है कि आप लोगों ने इतनी विड्थ रखनी है और इतनी हाइट रखनी है, तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कस्टम भी दी गई हैं, यूट्यूब थंबनेल है, स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं गूगल प्लस, कवर फ़ोटो भी है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होता है, आप लोग अगर यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल है और स्क्वायर है, ज़्यादातर स्क्वायर यूज़ होता है। कर लेते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ऊपर पेंट के नीचे आ गए हैं। ये देखें, लेयर सी नज़र आ रही होंगी, ये देखें इस पर। अब ये देखें कलर पड़ा है। अब यहाँ से आप बैकग्राउंड पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या अपना रैंडमली कोई सा भी बैकग्राउंड आप गूगल से या कहीं से डाउनलोड करके वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वाइट कलर या ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ, तो मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और अपने टेक्स्ट ऐड कर लेने। ये हमारे टेक्स्ट ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इनका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पड़े, मैं इनको फॉन्ट को बोल्ड कर दूँ ताकि आपको सही समझ आए। फॉन्ट ये इसके अंदर कुछ कस्टम फॉन्ट्स ऐड हैं। जैसे जैसे आप लोग कोर्स में आगे चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपने रैंडम फॉन्ट कहाँ से ऐड करने हैं। उसकी फाइल मैं आपको दे दूंगा, जो कि 1700 प्लस फॉन्ट्स हैं तकरीबन। मैं ये ऐड कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए। अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं। अब आप पहला ऑप्शन आपका एडिट का है। अगर आपने ये 500 लिखे हैं, अगर आप इन पर डबल क्लिक करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना ये नीचे एडिट है। कई बार ऐसा होता है कि आप डबल क्लिक, लेयर्स इतनी हो जाती हैं कि आप डबल क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि किसी और पे क्लिक हो जाती है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं एडिट करके। नेक्स्ट आ जाएँ, कोई भी लेयर आप डिलीट करना चाहें, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी का। आप कॉपी पे मारेंगे, जितनी कॉपी पे मारते जाएंगे कॉपी बनती जाएगी इनकी। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इतनी कॉपीज़ क्या करनी है, हम इस पर कर लेते हैं। अब ये है 2 फ्रंट और 2 बैक। इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप लोगों ने बड़े गौर से समझना है। देखें, मैं यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कस्टम शेप भी ऐड है पिक्सल लैब में, जो कि बड़ी काम की हैं। यहाँ पे मैं कोई सी भी, ये देखें इतनी सारी शेप्स पड़ी हैं, आप इन शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप गूगल से कोई सी भी शेप्स उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वो आपको एप्लीकेशन बाद में कोर्स बताऊँगा कि आपने इतनी सारी कहाँ से ऐड करनी। मैं ये वाली शेप को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर भी मैं कर लेता हूँ, कलर दे देता हूँ इसको मैं कलर, ये मैंने इसको कलर दे दिया। ठीक है, अब देखें ये लेयर हमारी मिस्टर जालिम वाली लेयर के ऊपर है। आप चाहते हैं कि ये वाली लेयर मिस्टर जालिम के पीछे चली जाए, तो आप ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन है 2 बैक।
ये बैक चली जाएगी। अगर आप टू फ्रंट करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। उम्मीद है इन ऑप्शन की आपको समझ आ गई होगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कि आप कोई से भी फॉन्ट्स या अपनी लेयर्स किसी फॉन्ट के पीछे या लेयर्स के पीछे लेके जा सकते हैं, उनको फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ये है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन ये है कि आप मूवमेंट कितनी करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो कस्टम इनकी मूवमेंट है वो 6px है। यहाँ पे आप इधर करें तो कितनी स्पीड से ये जाएगा, ऊपर इतनी स्पीड से। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और ज़्यादा स्पीड से करें, अब देखें कभी कभार ऐसा होता है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसके ऊपर हाथ रख के, लेकिन जब हम लोगो बना रहे होते हैं ना, तब हमने चीज़ें बड़ी एडजस्ट करनी होती हैं, तो तब ये साइज़ का ऑप्शन हमें बड़ा यूज़फुल होता है। देखें इसकी स्पीड बिल्कुल यहाँ पे करके आप, मैं देखें इसको लेट के जाता हूँ थोड़ा सा बैक पे, टू बैक, ठीक है। अब देखिए मिस्टर जालिम की है। अब साइज़ की आपको समझ आ गई होगी पोजीशन की। अब इससे अगला जो ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लोगो बनाते वक्त बड़ा काम आता है। अब देखें आप चीज़ को, लोगो को हमने फिट करना होता है पेज के बिल्कुल दरमियान में। तो ये देखें रिलेटिव पोजीशन पे आप करेंगे। ये देखें ऑप्शन हैं 2, ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये 2, क्योंकि हमने बिल्कुल जो होता है इसके मेन पॉइंट पे दरमियान में फिट करना होता है अपने लोगों को। तो हम पहले देख लेंगे कि यहाँ से फंसला हो। अब ये देखें ऊपर से नीचे अभी देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल हमारे पेज के मिड में आ गए। मिस्टर जालिम भी इधर है, मैं तो खैर इधर ही हूँ। ये मेरे फॉन्ट से इधर उधर है। रियलिटी पोजीशन पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएंगे जी इसके दरमियान, ठीक है। देख लिया इसका कलर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ये ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड नज़र आएगा आपको। रियलिटी पोजीशन हो गई आपकी। साइज़ का आपको समझ आ गई होगी कि आपने साइज़ पता ही होगा आपको क्या कितना रखना होता है। आप देख लेंगे कि आप का साइज़ कितना फिट आ रहा है, लोगों के हिसाब से आपने देखना है। साइज़ बड़ा मैटर करता है, याद रखिएगा कि आप लोगो और जो फॉन्ट्स होते हैं उनका साइज़ और जो आप शेप्स ऐड कर रहे होते हैं उनका साइज़, ये आपने बड़ा एडजस्ट करना होता है ताकि आपका लोगो बड़ा खूबसूरत नज़र आए। तो हमारे साइज़ का ऑप्शन हो गया। अब आज की हमारी वीडियो में इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा मंथ है तो इंशाल्लाह हमारा आराम से कवर हो जाएगा। इतना काफ़ी है आज के लिए। आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको बताया है। एडिट बताया, डिलीट बताया, कॉपी बताया, टू फ्रंट बताया, टू बैक बताया, इस तरह आप इस्तेमाल करें। यहाँ से आप शेप्स ऐड करें तरह तरह की, यहाँ से आप बैकग्राउंड लगाएं अपनी मर्ज़ी के। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको जो अगले हैं आगे बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो इंशाल्लाह ये बेसिक हैं, पहले आप ये कर लें। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आपको सारा पिक्सल लैब करवा देंगे। हम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती, हमने अपना डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से कैसे हुई है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक को रिप्लाई करूँ। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।